हेलो माय डियर, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। आइए, आपका स्वागत है एक प्यारा सा चैनल में जिसका नाम है ब्रेन बाइट्स। ठीक है, आज हम लोग इसमें देखते हैं क्या, होल इन हार्ट, यानी कि दिल में छेद। ठीक है, जो दिल में छेद है ना, सबसे ज्यादा इसका कहर दिखता है छोटे बच्चे में, यानी कि नवजात शिशु में। ठीक है, अब समझिए कि एक माँ अपने बच्चे को 9 महीना गर्भ में रखती है और इतना दर्द पीड़ा के साथ में उसका जन्म देती है। अब सोचिए कि उसके दिल में छेद हो, अगर ये बात उसके माँ को मालूम चले तो उसके दिल पे क्या बीतेगा। ठीक है, लगभग 40,000 पर साल दिल के छेद के साथ में बच्चा पैदा होता है। ठीक है, अब देखिए कि जो दिल में छेद है ना, वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है हमारा क्या, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट यानी कि VSD। ठीक है, दूसरा जो होता है आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट यानी कि ASD, और तीसरा होता है क्या, पेटेंट डिक्टियोसस आर्टियोसस यानी कि PDA। इसको हम लोग डिक्टियोसस और आर्टियोसस भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है, मान लीजिए कि ह्यूमन का हार्ट है, ठीक है, दिल है। इसको समझते हैं क्या कि मान के चलिए कि दिल जो है ना, मनुष्य का दिल, वह एक घर की तरह है। उसके चाहने वालों के लिए नहीं, ब्लड के फंक्शन को समझने के लिए ये क्या है, एक हार्ट जो है वो घर की तरह है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका जो ऊपर वाला भाग होता है ये वाला, ये आर्टरी होता है, और नीचे वाला जो होता है ये वेन होता है। ठीक है, अब देखिए कि राइट आर्टरिया और लेफ्ट आर्टरिया, राइट वेन और लेफ्ट वेन, 4 चैम्बर होता है मनुष्य के हार्ट में। ये जो होता है हमारा ट्राइकॉस्पिड वॉल्व और ये होता है बाइकॉस्पिड वॉल्व। यानी कि ट्राइकॉस्पिड और बाइकॉस्पिड वॉल्व का होता है कि जब इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन रहित ब्लड अगर जब मनुष्य के बॉडी में जाता है तो वो आर्टरी में जाता है, आर्टरिया में, वहां से यही कॉस्पिड के द्वारा फिर वेनस में जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ से जो होता है पुल्मोनरी आयोटा के द्वारा हमारा चला जाता है, यहाँ से पूरे बॉडी में जो होता है अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में डिवाइड हो जाता है ब्लड। ठीक है, तो देखिए जो हमारा होता है क्या, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जो VSD होता है ना, ये क्या होता है कि वेंट्रिकुलर में होता है। यानी कि जब किसी बच्चा का, यानी कि हम लोग जानते हैं कि बच्चा जब माँ के पेट में जब गर्भ में जाता है ना, जब से वो गर्भ में माने पैदा हुआ चालू हुआ, जब से गर्भ में रहने लगा, लगभग 25 से 35 दिन के अंदर में क्या होता है कि बच्चा का हार्ट का डेवलप होता है, यानी कि हार्ट बन जाता है। और वो काम कब करता है, बच्चा जब पैदा हो जाता है तब वो वर्क करता है हार्ट। अब देखिए कि हम लोग क्या, जैसे कि अगर कोई मान के चलिए कि मरा हुआ, हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। ठीक है, तो उसको पता लगाना है कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था कि पैदा होने के बाद में मरा है। तो इसको पहचान कैसे किया जाता है, अगर उसका डिलीवरी होने के बाद में अगर उसका हार्ट अगर पंप किया है तो एक मतलब बच्चा जिंदा था, यानी कि बॉडी से बाहर निकलने के बाद में डेथ किया है। अगर वही उसका हार्ट पंप नहीं किया है तब क्या हुआ है कि बच्चा बॉडी के अंदर ही मर गया है, मम्मी के गर्भ में ही बच्चा का डेथ हो गया। ठीक है, तो ये जो होता है ना क्या, VSD और ASD, ये क्या होता है कि जब हमारा जब हार्ट बनता है ना, तो उसमें प्रॉपर ढंग से बैलेंस करके उसके पूरे मैकेनिज्म जो होता है हार्ट को, वो नहीं बन पाती है, जिसके कारण से यहाँ मतलब इस वाला वेनस में कहीं कहीं मतलब जगह छूट जाती है। और यही जब बच्चा बड़ा होता है, माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, तो क्या होता है, एक छेद के रूप में रह जाता है। ठीक है, सेम वैसा ही कहानी है क्या, ये वाला में ASD में, इसमें भी सेम वैसा ही होता है जो कि रह जाता है। ठीक है, ये जो बच्चा बड़ा होता है तो 99% के केस में क्या होता है कि खुद यानी कि अपने आप ये रिपेयर हो जाता है, ठीक हो जाता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफेक्ट है ना, वो पेटेगरी हार्ट इन होल, यानी कि बच्चे के दिल में छेद होता है, वो यहाँ से होता है। क्या होता है हमारा आर्टियोसस डिक्टियोसस आर्टियोसस होता है, जो क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि जब माँ के गर्भ में एक बच्चा होता है ना, तब माँ जो होती है उसको क्या करती है, न्यूट्रिशन, ब्लड सब कुछ सप्लाई करती है अम्लाइकल कॉर्ड के द्वारा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जब इसका तो हार्ट, बच्चा जो होता है नवजात शिशु, मतलब जो मम्मी के गर्भ में बच्चा रहता है, उसका तो हार्ट जो होता है वर्क नहीं करता है, दिल वर्क नहीं करता है। तो मम्मी क्या करती है कि प्योर ब्लड डायरेक्ट सप्लाई करती है यहाँ पे आर्टियोसस डिक्टियोसस में, जो कि केवल बच्चा में रहता है। और ये जो होता है ना, यहीं पे एक छोटा सा होल रहता है, उसी होल से ब्लड यहाँ से जाता है और ये पुल्मोनरी आयोटा के द्वारा यहाँ पे जाता है और यहाँ से डायरेक्ट बच्चा के पूरा बॉडी में वर्क करता है। यही होल जो है ना, किसी बच्चा में क्या होता है कि छूट जाता है, यानी कि अपने आप ये मैन्युफैक्चर होता है, किसी बच्चा में नेचुरली है, किसी बच्चा में क्या होता है कि छूट जाता है, होल अपने आप नहीं भर पाता है, और वही जो होता है कि बच्चा में रह जाता है, पैदा होने के बाद में होल रह जाता है। ठीक है, तो देखिए कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तब क्या होता है कि जब ये होल जब रह गया, तो मान के चले कि उसका जो हार्ट है यानी कि जो दिल है, ये तो पैदा होने के बाद में फंक्शन लगेगा करने। जब ये फंक्शन करेगा ना, तो क्या प्रॉब्लम होगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन रहित रक्त और डीऑक्सीजनेटेड यानी कि कार्बन रहित ब्लड आपस में मिल जाता है। और जब कार्बन जब पूरे बॉडी के ब्लड में मिल जाएगा तो इंसान को घुटन महसूस होगा। इसका सिम्टम क्या है, दिल में छेद होता है, उसको पहचानने का। जो बच्चा होगा जिसके दिल में छेद होगा, उसके क्या होगा कि बॉडी जो होगा ना उसका नीला कलर का हो जाएगा। ठीक है,
उसके साउंड का जो हर्ट का जो साउंड है ना वो डिफरेंट डिफरेंट कलर का साउंड आएगा। जैसे कि किसी नॉर्मल मनुष्य का हर्ट का साउंड होता है दो, फर्स्ट साउंड होता है लब और सेकंड साउंड होता है क्या, डब। जैसे ऐसे ऐसे मैंने पंप किया लब डब लब डब। देखिए जो लब का ड्यूरेशन होता है 0.10 सेकंड के लिए होता है, और डब जो होता है यानी कि सेकंड हॉट साउंड उसका जो ड्यूरेशन होता है 0.15 सेकंड के लिए होता है, ठीक है। अगर वही जिस बच्चे के दिल में अगर छेद होता है तो जो हॉट का साउंड होता है ना वही डिफरेंट हो जाता है, यानी कि अलग अलग साउंड लगेगा ना, उसका टाइम का जो ड्यूरेशन है वो भी ड्यूरेशन अलग अलग, मतलब ज्यादा टाइम में लगेगा धड़कने दिल। इसको पहचानने का यही तरीका है। अब देखिए कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि अगर कोई बच्चा छोटा है और उसका छेद भी जो होता है ना दिल में छेद वो भी एकदम छोटा है, तो छोटा बच्चा को तो सर्जरी करना बहुत ही मुश्किल है, तो उसको क्या कहता है, एक कार्डियक बटन आता है जिसमें वायर फुल रहता है, ठीक है। उस कार्डियक बटन को हम लोग क्या करते हैं, वहां पे जहां पे छेद वहां पे ले जाके इंजेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। अगर वो छेद अगर छोटा है, अगर कंट्रोल हो गया कार्डियक बटन से तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो जब बच्चा 2 से 4 साल का हो जाता है तब क्या होता है कि उसको सर्जरी के द्वारा हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, उस छेद को बंद करने का काम करते हैं, ठीक है। देखिए कि इसका जो है ना ही कोई चीज कंट्रोल करने से मतलब सही हो सकता है और ना ही मतलब इसका कोई है साइड इफेक्ट है, ठीक है। ये नेचुरली है। इसमें हुआ कि अगर जितना जल्दी अगर मालूम चल जाए कि बच्चे के दिल में छेद है, जितना छोटा छेद होगा और जितना कम टाइम में मालूम चलेगा उतना जल्दी ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर उसमें हम लोग लापरवाही करते हैं, अगर मान के चले कि बच्चे के दिल में छेद है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, उसका बॉडी ब्लू नीला कलर का अपीयरेंस हो रहा है, उसका हार्ट साउंड डिफरेंट आ रहा है, इस सब हम ध्यान नहीं देते हैं, तो क्या होता है इससे बच्चा का डेथ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए कि क्या होता है कि एक हमारे कमर के पास में जो आर्टरी होता है ना, उसी से इसका सोनोग्राफी या एंजियोग्राफी के द्वारा एक वायर जाता है हमारे हार्ट तक, और यही जाके बताता है देख के कि हार्ट में कहाँ पे छेद है, ठीक है। थैंक यू सो मच।